रोज शंकर के मंदिर में जाने वाले भाइयों और बहनों, एक बात अपने स्मरण में रखें। यदि आप शिव के मंदिर नहीं जा सकते तो अपने घर में जो शिवलिंग है उस पर जल चढ़ाएं, और अगर घर में शिवलिंग नहीं है तो किसी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल अर्पित करें। कभी कभी भगवान शंकर की बड़ी कृपा हो जाती है। उस समय एक सोमवार का नियम बना ले। 3 नियम रखिए। पहला, सवेरे जल चढ़ाएं। दूसरा, दोपहर में बेलपत्री के वृक्ष के नीचे चावल का दाना रखकर परिक्रमा करें। तीसरा, बेलपत्री के वृक्ष और शिवलिंग के पास घी का दीपक जलाएं। बस इस नियम को जो अपनाएगा उसे पीछे हटने की जरूरत नहीं। महीने में एक सोमवार का नियम बनाइए। यदि सप्ताह में नहीं बन पाए तो 3 महीने में एक बार, यदि वह भी नहीं हो सके तो 6 महीने में एक बार, यदि वह भी नहीं हो सके तो साल में एक बार। अक्षत रखने का अर्थ जानिए। बेलपत्री के नीचे रखा अक्षत उन्नति के लिए, शिवलिंग पर रखा अक्षत रोग मुक्ति के लिए, अशोक सुंदरी पर रखा अक्षत संतान प्राप्ति के लिए, षडानंद कार्तिकेय के लिए बच्चों की सुख समृद्धि, विनायक गणेश जी के लिए घर में मंगल कार्य, पार्वती जी के हस्तकमल पर नारी का अखंड सौभाग्य। अक्षत रखने का तरीका भी सटीक होना चाहिए। जैसे डॉक्टर की दवा, समय, मात्रा और तरीका जरूरी। शिव महापुराण में भी प्रत्येक दाना, बेलपत्र और जल का तरीका निर्दिष्ट है। जो लोग नियम के प्रति संशय में हैं, समझ लें कि भगवान की प्राप्ति के लिए भूख और तप की नहीं बल्कि भक्ति और विधि की आवश्यकता होती है। आप साल भर के लिए एक सोमवार तय कर ले। सवेरे जल अर्पण, दोपहर चावल का दाना, संध्या दीपक। व्रत का महत्व समझिए। भोजन छोड़ा नहीं बल्कि मन, हृदय और कर्म से भक्ति निभाई। व्रत के 5 अंश: 1. मोबाइल, अपशब्द, झूठ से दूर रहना। 2. क्षमा मांगना और दूसरों से सॉरी कहना। 3. सात्विक जीवन बिताना। 4. झूठ न बोलना। 5. फल का 1 अंश गाय को दान करना। शिव महापुराण कहता है, भूखे रहने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती। भगवान को पाने की भीतरी भूख होना चाहिए। आपका व्रत, साधना और तप सिर्फ खाना छोड़ने या उपवास करने से नहीं, बल्कि परमात्मा को पाने की लालसा से सिद्ध होता है। नियमित व्रत करने वाले को भगवान स्वयं सहायता और कल्याण प्रदान करते हैं। आप 5-10 महिलाएं मिलकर मंदिर में बैठें और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें, प्रसाद बांटें, नियम बनाएं और मंदिर की सफाई करें। शिव की कृपा हमेशा आपके साथ रहे। आपका परिवार सुरक्षित, सुखी और समृद्ध हो। भगवान शंकर के नियम का पालन करें। अक्षत, जल और दीपक अर्पित करें। लंबी बाती का महत्व जानिए। लक्ष्मी के सामने लंबी बाती वंश और समृद्धि बढ़ाती है। कुल देवता के नाम लंबी बाती, वंश वृद्धि। नवरात्रि में देवी के लिए लंबी बाती, कृपा और कल्याण। शिव व्रत, अक्षत, जल और दीपक सभी संकटों को दूर करते हैं और जीवन में स्थिरता लाते हैं। शिवाय नमः। जय भोलेनाथ।